जब तक लड़की को जूशियन मंच पर बांधा नहीं गया तब तक उसने अपने घटिया पिता का असली चेहरा नहीं देखा था। पिता ने न केवल समय पर उसे बचाया नहीं बल्कि पूरे संप्रदाय के संहार का दोष भी लड़की पर ही मढ़ दिया। लेकिन घटिया पिता को पता नहीं था कि उसी के कारण, क्योंकि वह पंगलाई के 1 लाख सैनिकों को साथ लेकर चालाक माँ बेटी के साथ फूलों की लालटेन देखने चला गया था। यही मौका पाकर राक्षस जाति ने हमला किया और पंगलाई शेनजोंग का संहार कर दिया। लेकिन उस घटिया पिता ने अपनी गलती नहीं समझी, बल्कि उसने लड़की को जूशियन मंच पर बांध दिया। लड़की के सामने अपने दिल की सबसे घिनौनी बात कह दी, तुम मेरी बेटी हो नहीं। अगर उस साल तुम्हारी माँ एहसान चुकाने के लिए मुझसे शादी न करती तो मैं उसे कभी नहीं अपनाता। काश तुम दोनों माँ बेटी जल्दी मर जाती। इस पर लड़की निराश हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ ऐसे आदमी से प्यार कर सकती है। आखिरकार घटिया पिता ने लड़की की आत्मा नष्ट कर दी। उसी समय किस्मत ने करवट ली। लड़की का पुनर्जन्म हो गया। वह उसी दिन लौट आई जब राक्षस जाति ने शेनजोंग पर हमला किया था। मालकिन, भेड़िया राक्षस बाधा तोड़ने वाला है। रक्त शक्ति से संप्रदाय के मुखिया को बुलाइए। सोचकर कि उसका घटिया पिता अभी भी चालाक माँ बेटी के साथ है, लड़की को अकेले ही मुकाबला करना पड़ा। पिछले जन्म में पिता ने कुछ नहीं किया, पेंगलाई को भेड़िया राक्षसों ने तहस नहस किया माँ और संप्रदाय के सभी शिष्य मारे गए। इस बार उसने मुट्ठी भींच ली। उसके दिल में एक ही ख्याल था, इस अंजाम को बदलना है। माँ और सिंगे संप्रदाय के सभी लोगों की रक्षा करनी है। तुम जल्दी सोए, संस्थापक पूर्वज को जगाओ। मैं कवच की रक्षा करूंगी। क्या? लेकिन पूर्वज तो 100 साल से सो रहे हैं। अब सिर्फ संप्रदाय के मुखिया को वापस बुलाने से ही बचने की उम्मीद है। जल्दी जाओ। जी दीदी। मालकिन, मुझे अपने रक्त संबंध की शक्ति से संप्रदाय के मुखिया को वापस बुलाना होगा। केवल 1 लाख अग्रिम सैनिक ही राक्षस जाति को दबा सकते हैं। अधिकारी चिंतित था। उसने लड़की से अपने पिता को वापस बुलाने को कहा, क्योंकि केवल उसके 1 लाख सैनिक ही राक्षस जाति को दबा सकते थे। लेकिन लड़की जानती थी, पिछली जिंदगी में भी वह पिता लापरवाह था। उसने अपने अधीनस्थ को 100 साल से सो रहे संस्थापक पूर्वज को जगाने भेजा और खुद सीमा पर डटी रही। चाहे कुछ भी हो, वह भेड़िया राक्षस को अंदर नहीं आने देगी। उसके निकम्मे पिता ने पेंगलाई को गंभीरता से नहीं लिया। वह 10,000 अग्रिम सैनिकों के साथ इंसानों की दुनिया में चालाक माँ बेटी के साथ लालटेन महोत्सव में था। महिलाएं महोत्सव में नखरे दिखा रही थीं और पिता का चेहरा दुलार से खिला था। जब लड़की ने खबर दी कि भेड़िया राक्षस सीमा तोड़ेगा तो उसने इसे बेटी की जलन समझा और लड़की को जिद्दी कहकर डांटा, धमकी दी, अगर फिर झूठ बोली तो जादू से तेरी अमर हड्डियां तोड़ दूंगा। इधर लड़की सीमा की रक्षा करते हार मान रही थी। उसे याद आया कि उसकी माँ दुकान में है। सालों पहले माँ ने पिता को बचाने के लिए चोटें खाई और नींद में थी। वह भेड़िया राक्षस को माँ को नुकसान नहीं पहुँचाने देगी। लेकिन भेड़िया राक्षस की ताकत ज्यादा थी और सीमा टूट गई। लड़की भेड़िया राक्षस को माँ पर झपटते देखा, जान लगाकर भी रोक न पाई और माँ को गले लगाकर रो पड़ी। आखिर क्यों? एक बार फिर जीवन मिलने के बाद भी मैं माँ की रक्षा नहीं कर पाई। माँ, आखिर क्यों मैं माँ को फिर भी नहीं बचा सकी? क्या दोबारा जन्म लेकर भी मैं कुछ भी नहीं बदल सकती? इसी निराशा में पर्वत के संस्थापक पूर्वज जाग उठे। पूर्वज ने मंत्र बांधा, पुनर्जीवन कमल निकालकर माँ की आत्मा को संजोया। जब राक्षसी उपद्रव शांत हो जाएगा तो लिंगसू देवी को ढूंढकर तुम्हारी माँ का शरीर फिर से बनाया जा सकता है। लड़की को